Hello friends, a very good morning all of you. Welcome to my channel Online World Current Affairs. So today we will talk about 15th May डेली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख कौन बना है? ए मार्क लोवाक, बी मार्टिन ग्रिफिथ्स, सी मनीषा कपूर या डी अरुण कुमार। क्वेश्चन का सही आंसर है बी मार्टिन ग्रिफिथ्स। मार्टिन ग्रिफिथ्स को 5 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के लिए नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है, नए अवर महासचिव के रूप में मार्क लोवाक की जगह लेंगे। वह वर्तमान में यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में कार्यरत हैं। OCHA के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मानवीय मामलों के संयमन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA का उद्देश्य कठिन आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करना होता है। OCHA का मुख्यालय जो है वो 2 स्थानों पर बेस्ड है, जो कि न्यूयॉर्क और जेनेवा है। OCHA की स्थापना 19 दिसंबर 1991 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क USA में एंड इस्तांबुल तुर्की में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे 2020-21 प्रीमियम लीग चैंपियन का खिताब मिला है? ए भारत, बी मैनचेस्टर सिटी, सी पाकिस्तान या डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीसेस्टर को 2-1 से हार के बाद 4 सीजन में तीसरी बार मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियम लीग चैंपियन का ताज पहनाया। सिटी ने अब गार्डियोला के नेतृत्व में 3 प्रीमियम लीग खिताब और 8 प्रमुख ट्रॉफियां जीती हैं, जिन्होंने पिछले साल 2023 तक के मेंबर बने रहने के लिए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेषक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी चीन। क्वेश्चन का सही आंसर है बी भारत। 2020 में भारत प्रेषक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 2008 में भी भारत सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा था। शीर्ष 5 वर्ष के बारे में जान लेते हैं। साल 2020 के शीर्ष 5 प्रेषक प्राप्तकर्ताएं देश जो थे वर्तमान में अमेरिकी डॉलर में भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र थे। साल 2020 में शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता सकल घरेलू उत्पाद GDP के एक हिस्से के रूप में, इसके विपरीत छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से जो कंट्री थी वो कुछ इस प्रकार थी: टोंगा, लेबनान, फिजी, गणराज्य ताजिकिस्तान और एल सल्वाडोर थे। धन भेजने वाले शीर्ष स्रोत जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? साल 2020 में सबसे अधिक पैसे भेजने वाला देश अमेरिका था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरीत, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चीन का स्थान है। भारत से 2020 में पैसे भेजने का आउटफ्लो 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2019 में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विश्व बैंक मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है और इसका जो गठन हुआ था वो जुलाई 1944 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो डेविस मालपास थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWC की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी भारत, डी अमेरिका। क्वेश्चन का सही आंसर है सी भारत। 2021 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी संभाली है। बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने की थी। बैठक के प्रमुख बिंदु जो थे वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि बैठक के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई वे ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारिकरण, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स श्रम बाजार में भूमिका। ब्रिक्स राष्ट्र के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी ISSA के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया था। ब्रिक्स सदस्य देशों में प्रतिनिधियों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर के भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया गया है? ए भरतपुर, बी जयपुर,
सी सवाई माधोपुर या डी अजमेर? क्वेश्चन का सही आंसर है बी जयपुर। जहाँ हम बात करते हैं जयपुर, तो जयपुर जो है वो हमारे राजस्थान का ही कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल जो है वो कालराज मिश्रा। अवर पैलेस, हवा महल, सिटी पैलेस, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के काफ़ी फेमस नेशनल पार्क हैं। यहाँ के कुछ रिसेंट न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नई योजना एक पौधा सुपर सीड बेटी के नाम से शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियन फुटबॉल फाउंडेशन ने किसे AFC महिला एशियन कप 2022 के फाइनल की मेजबानी के अधिकार दिया है? AOFC, B AIFF, C AFC एंड D CAF। अगर हम बात करते हैं AIFF जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। AIFF का जो फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जिसके कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रफुल्ल पटेल हैं और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 23 जून 1937 में की गई थी। फीफा का एफिलिएशन जो था वो 1948 में हुआ था एंड AFC का एफिलिएशन जो था वो 1954 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो द्वारका दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे कुछ फेमस न्यूज़ चल रही हैं, जो कि अभिषेक यादव को AIFFC के प्रथम उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? राजनाथ सिंह, B गिरिराज सिंह, C नरेंद्र सिंह, D नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन का सही आंसर है B गिरिराज सिंह। केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने तटीय राज्य को देश में मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ की निवेश की घोषणा की है। गोवा में कुछ न्यूज़ हैं जो काफ़ी इस टाइम चल रही हैं, जैसे कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत ने अंटार्कटिका 40 ISEA के अमुगार्गो पोर्ट गोवा से 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। बात करते हैं गोवा की राजधानी की, तो वो पणजी है। पणजी मंडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के CM जो है वो प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट्स में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की अवधारणशिला रखी है? A इंडियन आर्मी, B BSF, C एयरफोर्स या D ITBP। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है A इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट में सबसे ऊंची आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की अवधारणशिला रखी है। झंडा 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा, जो घाटी से सबसे ऊंचा तिरंगा है। रक्षा मंत्रालय की बात कर लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और यहाँ का स्टैब्लिशमेंट जो था वो 15 अगस्त 1947 में हुआ था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो यहाँ के जनरल बिपिन रावत हैं एंड जो थल सेना अध्यक्ष हैं COAS वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं वो मनोज सिन्हा हैं। यहाँ पे दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान एंड डल झील काफ़ी फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? A उत्तर प्रदेश, B केरल, C मध्य प्रदेश या D गोवा। क्वेश्चन का सही आंसर है B केरल। इसका उद्देश्य राज्य को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में मैस्कॉट होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में इस परियोजना का उद्घाटन किया है। बात करते हैं केरला की, तो यहाँ पे पेरियार रिवर के बीच में केरला हमारा स्थित है। वल्लम काली बोट रेस इन केरला जो कि बहुत फेमस है। पेरियल नदी पर डुबकी बांध बना हुआ है एंड यहाँ के CM जो है वो पिनाराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के ज़िले में होयसला युग में एक प्राचीन मंदिर का पता लगाया है? ऑप्शन है A तेलंगाना, B कर्नाटक, C तमिलनाडु या D केरल। क्वेश्चन का सही आंसर है B कर्नाटक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ASI ने हाल ही में कर्नाटक के हासन जिले में होयसला युग में एक प्राचीन मंदिर का पता लगाया है। प्राचीन मंदिर जो संभवतः एक जैन मंदिर है, जिसमें होयसला युग में जटिल नक्काशी के साथ एक भव्य मंच है। बेलूर तालुक में हलेबीडु के पास शांतिनाथ बस्ती में पाया गया था। बात कर लेते हैं यहाँ के हेडक्वार्टर की। तो यहाँ जो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके जो फाउंडर थे वो अलेक्जेंडर थे और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1861 में हुई थी। प्रेजेंट इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नेम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोविवैन शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार फिर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 12 बजे अपलोड होगा, जिसका नेम है शॉर्ट ट्रिक्स। देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।